नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर एक दुख भरी खबर एक और है कि किस तरह से एक आग लगने से एक युवक की मृत्यु हो गई है। पूरा मामला पुलिसकर्मी से बात करके स्पष्टीकरण मिलेगा कि किन हालातों में उसकी मृत्यु हुई है, क्या उम्र है, कहाँ का मामला है। अभी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कि कब बॉडी लाते हुए करनाल के शवगृह से आप। नमस्कार, मैं हूं रचना तलवार। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज़। रचना तलवार तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल के कल्पना चावला के शवगृह के बाहर से, जहां पर एक मामला और सामने में आया है कि किस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में मौके पर मृत्यु हो जाती है एक युवक की। पुलिसकर्मी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे किस तरह से ये युवक जल कर मृत्यु हुई है, किस तरह से जला है, क्या उम्र है उसकी। आइए पुलिसकर्मी से जानते हैं और परिवारजन भी यहाँ पर मौजूद है। कैसे आग हादसा कैसे हुआ? अभी बीड़ी बाड़ी भीतर आदमी सो रहा होगा बेचारा, थोड़ा मेंट था इसमें। क्या नाम था इसका? इसका क्या नाम था? राजू। राजू घर में था अपने? अपने घर में था, अपने कमरे में था अंदर ही। ये बार क्योंकि अपना रजाई में पड़ा अपना बीड़ी बाड़ी पी होगी, अचानक आग लगी। अचानक लगी। अच्छा, घर में ही हादसा हुआ है? घर में हादसा। कौन कौन था परिवार में? परिवार में कोई बच्चे बुच्चे अंदर थे, बाहर कमरे में, तो बस अंदर कोई चाहिए। आपको कब पता लगा? जी आज पता लगा? आज पता लगा हमारा, बाकी भाई थे सारे। मौत होगी मौके पे? नहीं, मौके पर नहीं हुई, साढ़े जाए थे रात हॉस्पिटल में लेके गए थे रात, यहाँ से जवाब दे दिया। आज मौत हो गई। आप कौन लगते हैं इनके? मैं भाई ताऊ का लड़का हूँ जी। क्या नाम था उनका? उनका नाम राजू था जी। राजू के नाम से क्या काम क्या करते हैं ये? वो मेंटल था जी। ये मांग के खाता था जी, जैसे गांव में मांग लिया, शहर में मांग लिया। इसका डैडी पीर पे बैठता है दरगाह पे जी। तो जैसे इनने दिवाली घर का दारू पीर खी थी जी। ठीक है। दारू ज़्यादा पीर खी थी जी। तो जैसे घर पे जाके पड़ा जी, पढ़ने के बाद उन्हें बीड़ी लगा ली जी। बीड़ी लगाने के बाद जैसे रजाई में पतंगा गिरा जी, आग चढ़ गई जी। कल्ला ऊपर पड़े करा था जी, नीचे बाप भी थी जी, डैडी कांपा था जी। जैसे लगने के बाद आग पड़ोसियों ने देखा, उठे होगा उन्हें रुका रखा, हमारे पड़ोसी साथ में थे, उन्हें नीचे आवाज़ लगाई। नीचे से बाप भी आई, बाप भी ने देखा भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उन्हें गाँव में मोहल्ले में रुका मारा। और भाई आए, चाचा के ताऊ के सारे, उन्हें निकाल लिया जी, दरवाज़ा पाड़ के निकाल के फिर एम्बुलेंस पे फ़ोन करे। एम्बुलेंस लेके कल्पना चावला में आई जी। यहाँ आके उसका टिक्के टाक्के लाए जी, टिक्के लाए, गुलाबोस लाई। उसके बाद उन्हें यहाँ से जवाब दे दिया जी। ज़्यादा जल चुके थे? हाँ, ज़्यादा जल चुके थे। बोले यहाँ से चंडीगढ़ ले जाओ। तो डैडी फिर ज़्यादा घबराया था ना, पीछे का ब्यों था रात को, वो घर ले गया जी। घर जाने के बाद 3:45 पर इसकी मौत होगी जी। बच्चे कितने हैं? बच्चे 4 भाई थे जी, ये भी एक रह रहे जी। 3 ये खुद शादीशुदा? नहीं जी, शादी में मेंटल था जी। अच्छा, दिमागी तौर पर बीमार है? हाँ जी, हाँ जी, 80% मेंटली था जी, मांग के खाता था। अच्छा, हाँ जी। तो नशा ज़्यादा कर लिया था दिवाली वाले दिन? ज़्यादा कर लिया था जी दिवाली के वास्ते जी। नशा तो करते ही था, जैसे मांग लेता था शाम को पी लेता था जी। नशा करने के बाद इसकी फूक गया जी, ये बात। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से एक 40 वर्षीय युवक बताए जा रहे हैं जो नशा करते थे, दिवाली वाले दिन ज़्यादा पी ली थी और घर जाकर जब ये कंबल में लेटे तो इन्होंने बीड़ी लगा ली और बीड़ी से पूरी आग पकड़ ली कंबल ने। और जब नीचे से ऊपर जाकर परिवार वालों ने देखा, ऊपर के कमरे में आग ज़्यादा लगी हुई है, काफ़ी डर गए। गली मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया और इसे तुरंत ही कल्पना चावला कॉलेज में ले आए, लेकिन वहाँ पर मामला सीरियस बताया गया और पुलिस हॉस्पिटल वालों ने बोला कि इनको आप चंडीगढ़ ले जाओ, लेकिन बेहोश नहीं था पैसों का और काफ़ी परिवार डर चुका था। किसी भी अस्पताल में नहीं लेकर गए और घर लेकर चले गए। रात को 3:45 पर उन्होंने दम तोड़ दिया। काफ़ी परिवार वाले यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिसकर्मी मौजूद हैं, पूरा मामला आपको बताया है। लाइव तस्वीरों में बने रहिएगा। सर, सुबह थाने में सूचना मिली थी कि खेड़ी मान सिंह गांव में एक आदमी जल गया है। तो सूचना पर हम गांव में गए थे तो वो 80% मेंटल था जी। मांग के रोटी खाता था, ड्रिंक वगैरह करता था, बीड़ी काफ़ी पीता था। तो जैसे कल उसने ड्रिंक कर रखी थी, ऊपर चुबारे में छोटा सा कमरा है, उसमें सो गया। ज़्यादा दारू पी रखी थी, अंदर से कुंडी लगा ली। तो उसके बाद उसने बीड़ी बाड़ी लगाई और ज़्यादा नशा के कारण वो सो गया, उसको पता नहीं लगा। तो उसके बिस्तर में आग लग गई। पड़ोसियों ने देखा भी धुआं उठ रहा है, तो धुआं उठने के बाद उन्होंने शोर मचाया। उसके परिवार वाले इकट्ठे हो गए, काफ़ी लोग वहाँ पास में घर हैं, तो उन्होंने उसको अंदर से दरवाजे को कुंडी हटा के, लकड़ की थी कोई, उसको उठा के निकाला। तो वहाँ कल्पना चावला में ले आए। वो काफ़ी जल चुका था। कल्पना चावला में डॉक्टर साहब ने उनको इलाज किया। इलाज के दौरान उसकी स्थिति काफ़ी नाजुक हो गई।
गरीब आदमी थे, उसका फादर उसको घर ले गया, घर जाने के बाद उसकी मौत हो गई। तो क्या शादीशुदा व्यक्ति था या क्या? मेंटल था सर, 80% मेंटल था, शादीशुदा नहीं था। तो मांग के रोटी खाता था, पहले कहीं चौपाल में सो जाता था, तो कल वो घर पे सो गया ऊपर चौबारे में। तो काफी जल गया था सर। काफी जल गया। उम्र सर कितनी होगी लगभग? उम्र करीब 40 साल की है जी। तो ये बता रहे हैं कि किया था यहाँ से, हाँ जी, चंडीगढ़ रेफर किया था यहाँ से, बता रहे हैं ये चंडीगढ़ रेफर किया था, फिर इसके फादर को स्थिति नाजुक हो गई तो वो घर पे ले गया जी। तो यहाँ पर लोगों आप ये को तस्वीरें देख सकते हैं। शख्स की फ़ोटो मैं आपको दिखा देती हूँ कि उनके परिवारजन फ़ोटो दिखा रहे हैं कि लेकिन 80% तक वो लेकिन यहाँ पर दिमागी रूप से इस तरीके बीमार थे, परेशान थे, नशा भी करते थे। दिखाइए। यहाँ पर जो है फिलहाल बता रहे हैं कि अभी अच्छा, वो फ़ोटो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ। आप बता रहे थे कि वो उनको रेफ़र किया था चंडीगढ़, तो परिवार वाले चंडीगढ़ क्यों नहीं लेके गए थे उन्हें, अगर इतनी ज़्यादा वो जल चुके थे तो? चंडीगढ़ तो लेके जाना था जी, तो ऑटो टाइम कोई साधन नहीं था, तो उसको बोला भाई 1 घंटे के अंदर चलो, गांव से कोई साधन करके ले जाएंगे। तो उसको वहाँ से ले गए की ताकत में तो थे, तो उसके बाद उसमें अपना इतना उसके ठाने की कोशिश करी, इतना फिर काम वाम करते थे कोई? नहीं, ये तो जी माइंड था जी, 80% तो लगभग शुरू से ही बीमार थे, माइंड से ये बोला था जी। अच्छा, 80% दिमागी रूप से बीमार थे। तो शादी नहीं हुई थी इनकी? 7 दिन हो रही। तो जिस समय जलने की आवाज़ आई तो पूरा, हाँ, पड़ोस में जो पड़ोसी थे उन्होंने देखा धुआं लिक्विड है, उन्होंने बोला था भाई तो ऊपर देखो, फिर नीचे से अपना जो अपने घर के परिवार के सदस्य थे उन्होंने देखा, फिर इतना अड़ोस पड़ोस से बंदे आ गए। मतलब फर्स्ट फ्लोर पे नीचे परिवार था, सेकंड पे थे ये? मतलब लापरवाही हुई है सिगरेट की? हाँ जी, बीड़ी सिगरेट पीता था, तो नशे में ड्रिंक ज़्यादा कर रखी थी, उससे गिर गई, उसको संभलने नहीं गया, उठने की कोशिश की उसने, तो उससे अपना नशा इतना ज़्यादा था कि बाहर निकल नहीं पाया। अभी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से नशा इतना ज़्यादा था कि वो उभर नहीं पाए और उठ नहीं पाए। जब नीचे पड़ोसियों ने देखा और परिवार वालों ने देखा कि धुआं निकल रहा है, बहुत ज़्यादा आग है, तो शोर मचाया और उसी के चलते एम्बुलेंस को बुलाया और उसी समय तुरंत कल्पना चावला में लेकर आए। लेकिन स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी थी कि डॉक्टर्स द्वारा बोला गया कि इन्हें चंडीगढ़ ले जाएं, लेकिन परिवार का कहना है कि काफ़ी डर चुके थे परिवार वाले भी, और हालत नाजुक ज़्यादा थी और बेयोंत भी नहीं था कि उसी समय तुरंत उन्हें चंडीगढ़ लेकर जाते तो वो अपने घर लेकर चले गए। लेकिन कल रात्रि 3:45 पर उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। इस समय तस्वीरें देख रहे हैं आप कल्पना चावला के शवगृह के बाहर की, तो बोला यही जा रहा है कि एक लापरवाही की गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा नशे की हालत में थे। दिवाली वाले दिन काफ़ी नशा कर लिया था और सिगरेट बीड़ी भी पीते थे, तो कमरे में सिगरेट लगाई और उसी समय कमरे में कंबल ने और कपड़ों ने चिंगारी गिरी होगी और काबू नहीं पा पाए। तो यही चीज़ें हैं कि अगर आपके घर में ऐसी कोई स्थिति है और आपको लगता है कि आपका जो परिवारजन है अगर मेंटल रूप से इतना स्टेबल नहीं है को स्थिति को काबू में कर सके, तो आपको उसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्थिति इतनी ज़्यादा भयंकर हो सकती थी कि पूरे घर में और भी आग फैल सकती थी, सिलेंडर को भी आग पकड़ सकती थी। जिस तरह से कुछ दिन पहले सदर बाज़ार का एक मामला आपको दिखाया गया था कि कमरे में दवाई किस तरह से गिर गई और पूरे घर में आग लग गई, इसी तरह से पूरे घर का सामान नष्ट हो गया। तो एक लापरवाही, बड़ी लापरवाही है जिस तरह से परिवार के जन को पूरी आग ने झुलस दिया। कितना ज़्यादा % वो जल चुके थे आग में कि उन्हें बचाना मुमकिन नहीं था, उन्हें डॉक्टर्स ने चंडीगढ़ रेफ़र कर दिया। तो मेरी आप लोगों से अपील है, अगर आपके परिवार का कोई जन ऐसा है जो दिमागी रूप पे स्वस्थ नहीं है, तो उसके साथ हमेशा कोई एक ऐसा जन ज़रूर रखें या उसके आसपास ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना रखें कि आग पकड़ सके और उसे खुद को नुकसान हो। भगवान का शुक्र है कि कोई बच्चा उनके पास में नहीं था, नहीं तो बच्चे को भी नहीं बचाया जा सकता था। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से आग पकड़ लेने से एक परिवार के सदस्य की आग में झुलसने से दर्दनाक मृत्यु हो गई। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के कल्पना चावला के शवगृह के बाहर से कि किस तरह से एक व्यक्ति के मरने की स्थिति पैदा हो जाती है। आग इतनी ज़्यादा भयंकर लग जाती है कि उसे बचाना मुमकिन नहीं होता।
होता है, लेकिन यही बताया जा रहा है कि 80% तक वो दिमागी रूप से परेशान थे, दिमागी रूप से बीमार थे और शुरू से ये स्थिति उनकी थी। शादी नहीं हुई थी क्योंकि वो दिमागी रूप से बीमार थे। 40 वर्षीय उम्र बताई जा रही है और काफ़ी परिवार दुख की स्थिति में, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि परिवारजनों की बात की जाए तो काफ़ी परिवारजन यहाँ पर मौजूद हैं। यही एक और परिवार में दुख की घड़ी आपको दिखाई गई है। तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आप देख रहे हैं रचना तलवार के साथ करनाल की आवाज़ से सीधी तस्वीरें। नमस्कार, मैं हूँ रचना तलवार, आप देख रहे हैं करनाल की आवाज़। रचना तलवार तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल के शवगृह के बाहर से। कल्पना चावला में अगर बात की जाए तो शवगृह की बात की जाए तो हर कोई परिवार जिसके ऊपर ये दुख भरा कष्ट आ जाता है तो वो परिवार यहाँ आपको मिलते हैं, पोस्टमार्टम होते हैं। आए दिन अगर बात की जाए तो त्योहारों के दिन चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही थी। रोज़ की रोज़ परिवार यहाँ पर, चाहे पड़ोसियों की बात करें, परिवारों की बात करें, तो हर कोई यहाँ पर भीड़ में था। लेकिन हम भगवान से रोज़ दुआ करते हैं कि यहाँ पर कोई परिवार ना आए, क्योंकि यहाँ जो परिवार हमें मिलता है उसके ऊपर आज की तारीख में सबसे बड़ा कष्ट आया हुआ था। इसी के साथ ही हमारे साथ एक ऐसा बेटा है जिसकी माता की मृत्यु हो जाती है, लेकिन क्या परिस्थितियाँ रहती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार पाल। जितेंद्र जी, क्या हुआ आपकी मम्मी को? मेरी मम्मी सुबह भैया दूध लेके छोटे भाई के साथ लाडवा जा रहे थे। ठीक है। तो वापसी में आते हुए शाम को पानीपत जाना था उन्होंने। रास्ते में इंद्री उनका गाय आ गई रास्ते में गाड़ी में, तो सिर नीचे गिर गया, एक्सीडेंट हो गया। आपकी मम्मी किस पे थे? रेलवे में सर्विस करते थे। रेलवे में सर्विस करते थे, लेकिन उस टाइम पे बाइक पे थे, गाड़ी में थे? बाइक पे। तो बाइक के आगे गाय आ गई, तो बाइक की स्पीड ज़्यादा थी जो कंट्रोल नहीं हुआ। कौन चला रहा था बाइक? छोटा भाई। तो अब छोटे भाई को चोट लगी है, हल्की फुल्की चोट आई, लेकिन माता बच नहीं पाई। मम्मी की क्या उम्र थी? 60 साल की थी। 60 साल। तो अस्पताल लेकर आए थे या मौके पर ही मृत्यु हो गई? अस्पताल लेके गए थे, वहाँ इंद्री सिविल हॉस्पिटल लेके गए थे। वहाँ से इन्होंने शाम को पोस्टमार्टम के लिए बोल दिया था। आप क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। काफ़ी दुख भरी खबर है कि कल किस तरह से त्यौहार के दिन माताजी की मृत्यु हो गई, लेकिन बाइक काफ़ी तेज़ चल रही थी जो कंट्रोल नहीं हुई और आगे गाय आ गई। नहीं जी, बाइक तो ठीक चल रही थी, तो अचानक ही आवारा पशु आ गया, उसकी वजह से गिर गए। वो पीछे से संभल नहीं पाए, गिर गए। मतलब होनी लिखी थी, ये बोल सकते हैं कि होनी लिखी थी। जब जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो होकर रहेगा। आप देख सकते हैं घर से निकले तो त्यौहार के लिए थे, लेकिन किन परिस्थितियों में माताजी की मृत्यु हो गई। यहाँ पर बेटे मौजूद हैं, हादसे का शिकार हुए हैं, लेकिन भाई बोल रहे हैं शायद तेज़ रफ्तार हो सकती है। तो इसी की अपील करूँगी, बाइक चलाते हैं रफ्तार धीमे रखिए कि ऐसी कोई स्थिति पैदा हो जाए तो आप कंट्रोल कर सकें स्थिति को, इसमें आप भी बच सकते हैं। अभी तो कल गायें आगे थी, लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा शख्स आगे हो जो आपकी गति कंट्रोल ना हो सके, कोई छोटा बच्चा भी आगे हो सकता है, तो अपनी गति को उतना ही रखें जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल की आवाज़ रचना तलवार के माध्यम से कि काफ़ी दुख भरी खबर है कि किस तरह से त्यौहार के दिन माता निकली थी घर से, लेकिन किस तरह से गायें आ जाती है बाइक के आगे और गति कंट्रोल नहीं होती है और मौके पर ही माता की मृत्यु हो जाती है।